सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि IBPS के एग्जाम्स लाइंड अप हैं और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन उसी के बीच में एक सबसे बड़ा जो कंसर्न आ रहा है भाई, वो आ रहा है मॉक टेस्ट पे मार्क्स के, जिसके लिटरली 60 प्लस स्कोर आ रहे थे वो भी अब सफ़र कर रहा है 40-45 की रेंज में, और जिसके 45-50 जैसे हम भाई वो तो लिटरली बिलो 30 सफ़र करते हैं। तो हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि आप किसको कैसे ठीक कर सकते हो, ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी, यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें चेंजेस ला सकते हो अपनी मॉक के जर्नी में। क्योंकि देखो हम आज थोड़ा सा एकदम ऐसे हार्श जाएंगे, ठीक है, जो चीज़ें जैसी हैं वैसे ही डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने सच में एफर्ट डाले हैं, आपने मेहनत की है, तो ही आप देखना। जितने मतलब एस्पिरेंट सीरियस हैं वही देखो, बाकी अगर जो कैजुअली देख रहे हो वीडियो भाई आप स्किप कर सकते हो सकता है कि आपको इसमें से कुछ चीज़ें सही ना लगें, सुनने में बुरी लग जाएं, तो उस चीज़ के लिए भाई कंपनी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ। तो जिन्होंने सच में एफर्ट डाले हैं मात्र वही देखना, जो जेन्युइन एस्पिरेंट है। मतलब फालतू की चीज़ें में ये मत बोलना ऐसा है वैसा। भाई अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ से चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप उस पर ध्यान दो। खैर उससे पहले IBPS PO का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। आज है 12 तारीख ना आज, हाँ अरे जो भी है 12-13 यार। तो आज तक अभी एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ है। PET का शायद एग्ज़ाम का वो कुछ आ चुका है, उसका तो मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो मेरे लिए तो कुछ है भी नहीं वो। तो आई गेस ऐसा कह रहे हैं कि पोस्टपोन होंगी डेट्स, पर मुझे नहीं लगता। जैसे SBI PO के टाइम पे हुआ था ना कि 2 तारीख का एग्ज़ाम पोस्टपोन करके 4 और 5 को एक साथ कंडक्टर वाली दी थी, 5 शिफ्ट, वैसे ही शायद IBPS PO के साथ भी होगा। जो पहली डेट है आई गेस 17 ही है ना, हाँ आई गेस 17 ही है, तो उसका एग्ज़ाम हो सकता है पोस्टपोन करके आगे की 2 डेट्स पे सारे के सारे एग्जाम 4-4 शिफ्ट में कंडक्ट करवा दिए जाएँ। तो वो तो जब होगा तब होगा, खैर वो बात की बात है। फिलहाल बात करते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है, मॉक टेस्ट पे अगर आपके मार्क्स भी ड्रॉप डाउन हुए हैं तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि भाई लिटरली जिन्होंने एफर्ट डाले, जिन्होंने सच में मेहनत की, उसके मार्क्स मतलब नॉर्मली सबके ही डाउनग्रेड हुए मार्क्स, बट जिसने नहीं डाली भाई, जो बस ऐसे ही तैसे करके मार्क्स ला रहे थे 30-35-40 रेंज में, उसके तो और नीचे चले गए हैं। लेकिन जिसने सच में पढ़ा हुआ है, जिन्होंने सच में लिटरली 35-45-50-55 स्कोर कर रहे थे, उनके मार्क्स भी गिरे हैं। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि ये हो क्यों रहा है। तो देखो सबसे पहली चीज़, मॉक टेस्ट का लेवल जो है, अगर आपने कभी भी IBPS PO का एग्जाम दिया है या आपने कोई PO एग्जाम दिया होगा तो आप ये चीज़ रिलेट कर पाओगे। इन रियल एग्जामिनेशन में जिस टाइप के क्वेश्चन अभी मॉक टेस्ट में दिए जा रहे हैं वैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आते हैं। वेरिएबल्स इतने ज़्यादा एड ऑन किए गए हैं, क्वेश्चन की लेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ाई गई है, उसके क्वेश्चन को इतना ज़्यादा मोल्ड किया गया कि लिटरली उतना एग्जाम में मोल्ड नहीं होता है। SBI PO का प्रीवियस उठा के देखोगे तो जो अभी मॉक टेस्ट पे लेवल दिया जा रहा है वो SBI PO से भी लगता है भाई एक लेवल अप है, क्योंकि पजल आप देखोगे तो भाई 3-3 वेरिएबल्स के साथ आ रही है, उसके बाद एक अच्छी खासी लेंथ, मतलब 12-13 लाइन्स है पजल्स में, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे भाई जो DIs आ रही हैं वो DIs डिकोड करने में ही टाइम ले रही हैं। उसके बाद डिकोड करने के बाद भाई जो उसके क्वेश्चंस वो भी अच्छे खासे ट्रिकी हो रहे हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट यूज़ किए जा रहे हैं जो जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब कॉमन कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि भाई एग्जाम रिलेवेंसी आपको मेंटेन करनी है। और अभी तक IBPS PO का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग मार्केट पे अभी कुछ भी ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है। सारे मॉक टेस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ किया, लेकिन सब ने एक चीज़ बड़ी अच्छे से की है, वो है भाई सब ने अपने अपने लेवल्स इंक्रीज कर दिए हैं। और लेवल इंक्रीज कैसे किया है भाई, उन्होंने चीज़ों को कैलकुलेटिव, उन्होंने लेवल कैसे अप किया हुआ है, उन्हें पजल्स की लेंथ बढ़ा दी है, वेरिएबल्स ऐड कर दिए हैं। सेम विथ मैथ्स के साथ हो रहा है। इवन आप देखो भाई सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस को इतना लेंदी कर दिया गया है, सर्च एंड इंडिसेस इतने ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं भाई, नहीं हो पा रहा। तो प्रॉब्लम वहाँ पे है, जिस वजह से हो क्या रहा है, सबका ना मोरल ऐसे नीचे गिर रहा है। जो अच्छे एस्पिरेंट्स इन्होंने लिटरली अच्छी खासी एक एफर्ट डाल के अपना एक प्रीलिम्स को एक अच्छे लेवल पे अटेन किया हुआ था ना, वही एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है। देखो इंग्लिश फिर भी एक कंसर्न नहीं है, जिसकी अच्छी है उसके लिए इशू नहीं है, ठीक है, जिसकी अच्छी है भाई उसका मस्त है। लेकिन जो एस्पिरेंट्स इंग्लिश पे स्ट्रगल कर रहे थे, इंग्लिश की वोकेबुलरीज देखोगे आप, कॉन्सेप्ट देखोगे, इवन उसकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रही है, उनका लेवल भी इतना ज़्यादा भाई देखोगे तो अब 8-8 7-7 पैसेजेस हैं, बीच में पैराग्राफ्स हैं, उसके बाद क्वेश्चन आ रहे हैं। एंटोनिम सिनोनिम भी ऐसे यूज़ किए जा रहे हैं भाई जो कि मतलब जनरली यूज़ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर भी वो इतने इजीली नहीं दिख रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा टफ चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं। तो अगर आप 60 की रेंज में थे या 65 प्लस की रेंज में थे और अभी आप 50-55-45 की रेंज में भी हो तो टेंशन मत लो, क्योंकि यार इन रियल एग्जामिनेशन आप अच्छा करने वाले हो। वहाँ पे ना ही इतने वेरिएबल्स आएंगे और ना ही चीज़ें इतनी मोल्ड की जाएंगी जितना मॉक टेस्ट पे किया गया। मैं एक लाइन में कहूँ तो अभी मॉक टेस्ट का लेवल लिटरली बता रहा हूँ, एग्जाम रिलेवेंट तो बिल्कुल नहीं है। अब कुछ लोग हो सकता है भाई कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, मैं मानता हूँ, मेरे ऑब्वियस है मार्क्स 35-45
50 के बीच में ही आ रहे हैं। पर भाई इतना तो एक्सपीरियंस है यार कि इतना पता हो कि एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है या नहीं है, इतना तो आइडिया है। काफ़ी टाइम हो गया प्रिपरेशन करते, एग्जाम नहीं निकले वो बात की बात है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग में भी जब आप बैठोगे ना मॉक देने के बाद तो आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें लिटरली टाइम लग रहा है, क्वेश्चंस में सच में टाइम लग रहा है। रीजनिंग में 25 प्लस करना अपने आप में एक टफ टास्क हो गया भाई। पहले जनरली आप इतना टफ नहीं था यार कि आप मतलब कुछ लोग लिटरली 25, 27, 28 भी स्कोर कर देते रीजनिंग में बहुत इजीली। पीओ की बात कर रहा हूँ, कुछ तो ऐसे भी 30 प्लस भी स्कोर कर रहे थे, लेकिन अब उनके लिए 20 प्लस स्कोर करना भी टफ हो गया है। क्योंकि भाई आप देखोगे तो 12-15 लाइन की एक पजल है, उस पर डिजिग्नेशन दी हुई हैं, फिर वो अलग उनको बैठाना, फिर उनको कुछ और चीज़ें पसंद है। भाई इतने वेरिएबल्स के साथ अगर आप दोगे तो प्री की पजल कैसे भी नहीं हो सकती है। 2 वेरिएबल प्री की पजल में आता है, ठीक है, कि मतलब लाइक इतने पर्सन्स हैं और उन्हें ऐसे बैठाना है, या ये लोग हैं इनको ये पसंद है। ऐसा नहीं होता भाई कि 10 पर्सन्स की रो है, उसमें भी 10 अलग अलग डिजिग्नेशन है, फिर आपको 10 चीज़ें दी गई कि इनको ये पसंद है। वो प्रीलिम्स लेवल पे नहीं आता है, चाहे वो SBI का पीओ ही क्यों ना। अब जिसने सच में कभी एग्जाम दे रखा है या जिन्होंने जेन्युइनली प्रैक्टिस की हुई है, क्वेश्चन देखा हुआ है, तो वो ये चीज़ रिलेट कर पाएंगे। और भाई जिनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो भाई वेल एंड गुड, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेन इशू यही है कि एग्जाम रिलेवेंसी थोड़ा सा मेंटेन नहीं है मॉक टेस्ट पे। तो अगर आप इसी पे सफ़र कर रहे हो तो टेंशन मत लो, मस्त आप जैसे प्रिपेयर करते आ रहे हो वैसे ही करते चलो। इन रियल एग्जामिनेशन में आप बहुत बेहतरीन करने वाले हो। अब बात करते हैं उनकी भाई जिनके मार्क्स 30 के बिलो, जैसे मैं। देखो भाई टेंशन तो होती है देख के कि यार क्या होगा कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन एक चीज़ समझो आप कि एग्ज़ाम वाले दिन ही ये डिसाइड होने वाला है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे, कि आपका प्री क्वालिफाई आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उससे पहले आप 20 स्कोर करते हो, 30 स्कोर करते हो, 40 स्कोर करते हो, 60 स्कोर करते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो अब जितना भी स्कोर कर रहे हो, अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो चुपचाप करते रहो, मस्त अपने दिन के 2 या 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट दो, उन्हीं को एनालाइज करो। और एक चीज़ आपको बता दूँ मैं, अगर आप आज भी अब ये देख रहे हो भाई अर्थमेटिक कैसे इंप्रूव करना है, इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना है, पजल्स कैसे इंप्रूव करनी है, तो भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे इन रियल एग्जामिनेशन। इन बचे हुए डेज में आप कुछ भी इंप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि यही रियलिटी है। जितना जल्दी समझ लोगे उतना बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि एक टाइम होता है भाई जब आप चीज़ों को लर्न करते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो। ऐसा नहीं होता कि भाई एग्जामिनेशन से जस्ट 2-4-10 दिन बचे हुए हैं आप नई चीज़ें इंप्रूव करो। कितना इंप्रूव कर लोगे भाई आप खुद सोच देखो। इंग्लिश में से आप क्या घोर के पी लोगे भाई, या मैथ्स में से कौन से कॉन्सेप्ट लॉजिक आप कैसे ट्रिगर कर जाएंगे। 10 दिन में कद्दू कुछ नहीं होना है। जो आपने प्रैक्टिस कर रखा है बस उसी को पॉलिश करते चलो, ताकि एटलीस्ट अगर वहां से क्वेश्चंस आए तो आप उस चीज़ को एग्जामिनेशन बना पाओ। उसके अलावा अगर आप अभी भी ये देख रहे हो ना भाई कि ये कैसे इंप्रूव होगा, वो कैसे इंप्रूव होगा, मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं होना। आपने आप एक हैंड बिल्ड मेमोरी बना ली है। मॉक टेस्ट जब खुलेगा रियल एग्जामिनेशन में, जैसे आप अभी तक अपने डेस्क में बैठ के रिजॉल्व करते आए हो वैसे रिजॉल्व करना वहाँ जाके भी चीज़ों को। ये मत करना कि अपने सॉल्विंग के तरीके ही बदल दो आप, है ना। तो चीज़ों को वैसे ही सॉल्व करते चलना जैसे करते आए हो। फालतू के मैस में मत पड़ जाना भाई, फैसिनेटिंग चीज़ों के पीछे मत भागना भी, वरना लिटरली बता रहा हूँ अगर एग्जाम निकलने के एक्सपेक्टेशन भी होगी ना तो ये सब करके वो भी नहीं निकलने वाला है। एक बात समझो, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको अभी तक जितना पढ़ना था, जितना सीखना था, जितनी चीज़ें आपको आनी चाहिए तो आपको आ रही हैं ऑलरेडी, भरोसा रखो खुद पे। और अगर एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होना है तो आप अभी से एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लो, एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा। ये हार्श है लेकिन सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है, पर भाई रियलिटी यही है। 10 दिन में आपको कोई भी ऐसे घोर के घूंटी नहीं पिला देगा कि ये पी ले और तेरा एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होना है। तो एक्सेप्टेंस लेके आओ कि मुझे जितना सीखना था मैंने सीख लिया है, अब मैं बस उसको प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन पे इम्प्लीमेंट कर दूंगा। इतना करो, सब कुछ सही चल रहा है, बाकी चीज़ें भी सही हो जाएंगी। मॉक के मार्क्स के पीछे अभी तो भागना बंद कर दो, बस मॉक दो, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बात खत्म। नंबर जितने आ रहे हैं संतुष्ट रहो, ये समझ के कि भाई इन रियल एग्जामिनेशन इससे अच्छा लेवल होगा और मैं वहाँ पे अच्छा स्कोर करूँगा। तो कुल मिला के दोस्त यही थी आज की वीडियो कि मॉक टेस्ट में डिक्रीज हो रहे हैं मार्क्स, उसके कुछ सर्टेन रीजंस हैं, वो रीजंस अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। और यहाँ से क्या कुछ नया सीखा जा सकता है तो भाई स्ट्रेट ना, आप यहाँ से कुछ भी नया नहीं सीख सकते हो। कोई कितना भी कहे कि हाँ 10 दिन में आप ये इंप्रूव कर लोगे वो इंप्रूव कर लोगे, कभी ऐसा नहीं होने वाला है। इवन जेन्युइन टीचर भी आपको यही बोलेंगे आप बस प्रैक्टिस करो, अब नया सीखने की कोशिश मत करो। अगर आप कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट एकदम छोटा सा कि एक बार देखो और आ गया तो बात अलग है, लेकिन अगर उतने छोटे कॉन्सेप्ट को भी आपको अभी सीखना पड़ रहा है मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, सीधी सी बात है। क्योंकि इस टाइम पे कॉन्सेप्ट से बड़े बड़े ही ऐसे होंगे जो आपको नहीं बन रहे होंगे, या वो कॉन्सेप्ट होंगे जो मतलब इतना जनरल यूज में नहीं आते, तो आप उन चीज़ों को एक बार रिविजन दे सकते हो। बाकी अब यहाँ से आपके हाथ में कुछ नहीं है प्रैक्टिस के अलावा, तो उतना कीजिए, उसके अलावा बाकी का टेंशन मत लो, सब कुछ बेहतरीन होगा। फिलहाल चाय वाय पीते रहो।
तो मेरे एंड से भाई ये रही एक इन्फॉर्मेशन। मेरे मार्क्स भी 35 45 इवन कभी 30 के नीचे जाते हैं। टेंशन होती पर अब क्या ही कर सकते हो। तो अब जो है सामने ही है, अब जो भी होगा जैसा भी होगा एकदम बेहतरीन होगा। एग्ज़ाम निकलेगा तो बढ़िया, नहीं निकलेगा तो भी बहुत बढ़िया, अगले एग्जाम में टारगेट करेंगे। बहुत टेंशन लेके पढ़ाई वैसे भी नहीं हो रही तो टेंशन वेंशन मत लो, मस्त दिन के 3 4 मॉक लगाओ, क्लासेस लो, बढ़िया भाई। तनाव तो लेना ही नहीं है, टेंशन मत लो, सब कुछ बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में।